उसमें ये निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को एक विचार गोष्ठी का आयोजन इसी बार एसोसिएशन के जो नीचे हॉल है इसमें रखा जाए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 32वीं जयंती को 13 अप्रैल 2023 को कोर्ट परिसर में मनाया जा रहा है, जिस प्रोग्राम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 10 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे बार हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अधिवक्ताओं की मीटिंग रखी है। साथ ही दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़ द्वारा भीमराव अंबेडकर समिति के अधिवक्ताओं की मीटिंग रखी जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जैसा कि आपको विदित है, बाहर के जो जिले की जो बार एसोसिएशन के थ्रू और हमारे जो भी इस वर्ग में जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं उन सभी अधिवक्ताओं की आज सेशन कोर्ट के मीटिंग हॉल में मीटिंग रखी गई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि 13 तारीख को एक विचार गोष्ठी का आयोजन इसी बार एसोसिएशन के जो नीचे हॉल है इसमें रखा जाए और प्रबुद्ध जनों के जो वरिष्ठ है जो बाबा साहब के बारे में जानकारी रखते हैं उनको पुलिस यहाँ के सेशन कोर्ट के न्यायाधीशों को और वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए ताकि बाबा साहब की जानकारी दी जा सके। क्योंकि जैसे आप स्वयं जानते हो देश की स्थिति है, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो दलित समाज के जो अपने आप को बाबा साहब के लिए समर्पित है, अन्य लोग भी जो SC/ST के नहीं है, OBC के भी हैं और जो जनरल भी है, जो क्योंकि बाबा साहब कोई दलितों के मसीहा नहीं है, बाबा साहब और समाज के मसीहा है, सारे समाजों के प्रतिनिधि के नाते उन्होंने संविधान की रचना थी। तो ऐसे महामानव की हम 22 साल से हमारे युवा जो अधिवक्ता है उन्होंने पहली दफ़े यहाँ सेशन कोर्ट में शुरुआत की थी। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और सभी अधिवक्ता जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि विधिवेता होने के नाते सबका ही दायित्व बनता है कि इस जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी में जो सुबह 10 बजे से इसी हॉल में रखी जाएगी और 12:30 के आसपास हम उसका समापन कर देंगे और इस बैठक में पधारें और बाबा साहब के बारे में जो भी आपको विचार सुनने को मिले उसको अंगीकार करें ताकि देश की संविधान की रक्षा की जा सके। और जो हमें आरक्षण मिला हुआ है चाहे SC/ST OBC और अब तो जनरल को भी 10% मिला है, वो बाबा साहब की देन है। इसमें महिला वर्ग विशेष तौर से वो भी बाबा साहब की देन है, क्योंकि इसके अनुसार ही हम टिके हुए हैं, हमारा देश टिका हुआ है और हम जितने उसकी पूरी प्रशंसा की जाए ऐसे संविधान नेता को हम नम्र करते हैं। धन्यवाद। चित्रमल टेपन, एडवोकेट, सेशन कोर्ट अजमेर।